हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा हिंदी फुलवारी इस पुस्तक में से हवा रानी को चाहिए बदलाव, ये जो पाठ है ये देखने वाले हैं। तो इस पाठ में हवा को या पूरे पृथ्वी पर जो भी हवा के संदर्भ में संपर्क में हैं उनको एक नाटिका के स्वरूप में दिया है। तो हवा अपने जीवन में कितने मायने रखती है, कितनी महत्वपूर्ण है, तो ये हमको इस पाठ से लेखक को अवगत कराना है। तो हवा रानी को चाहिए बदलाव। मैं तो ऊब गई हूँ, मतलब वो बोर हो गई है ना। हर समय वही गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। मैं तो ऊब गई हूँ इनसे, हवा खुद को बोल रही है। मैं तो ऊब गई हूँ, किससे? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। एक दिन हवा खूब भुनभुनाई, मतलब उसने खुद को बहुत कोसा, गुस्से में कोसा। मुझे समय के साथ अपने आप को बदलना चाहिए। हवा बोली, इन गैसों से मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मैं तो ऊब गई हूँ, हर रोज़ यही गैसेस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं अपने आप को बदलना चाहती हूँ। हवा मुख्यतः नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड से बनती है और बनी है। वह इन गैसों के बदले में दूसरी गैसें चाहती थी। हवा को क्या चाहिए था? गैसों में बदलाव चाहिए था। उसको नाइट्रोजन नहीं चाहिए था, ऑक्सीजन नहीं चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए था। तो उसके बदले में वो दूसरी गैसें चाहती थी। इसलिए अपने आप को बदलने के लिए वह घर से निकल पड़ी। तो जब वो घर से निकल पड़ी तो सबसे पहले उसकी भेंट समुद्र से हुई। तो समुद्र के पास जाकर हवा ने अपनी मन की बात जानकर समुद्र ने अपनी गहरी गंभीर आवाज़ में नसीहत दी हवा को कि हवा, केवल बदलाव के लिए अपने आप को बदलना ठीक नहीं है। तो हवा को यह बात अच्छी नहीं लगी, तो वह बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। तो रास्ते में समुद्र के बाद उसको मिला सूरज। तो सूरज मिलने के बाद सूरज ने पूछा, तुम अपने आप को क्यों बदलना चाहती हो? हवा ने मन की बात बताई कि मैं इन गैसों से ऊब गई हूँ, तो मुझको नई गैसें चाहिए या अलग गैसें चाहिए, इसलिए मैं खुद को बदलना चाहती हूँ। तो हवा ने जैसे ही अपने मन की बात सूरज को बताई तो सूरज बोला, मुझे देखो, मैंने तो अपने आप को कभी बदलना नहीं चाहा। मैं तो करोड़ों साल से यहाँ हूँ। मैंने तो कभी मुझको खुद को कभी नहीं बदला। यदि हम लोग अपने आप को बदलेंगे तो धरती की हर चीज़ को नुकसान पहुँचेगा। धरती की हर चीज़ को नुकसान पहुँचेगा। फिर भी तुम चाहती हो कि ऐसा हो, लेकिन हवा ने तो मन में निश्चय कर चुकी थी और वह सूरज की बातों को अनसुना करके आगे बढ़ गई। इसके बाद हवा की भेंट हुई धरती से। पहले भेंट हुई समुद्र से, फिर हुई सूरज से, और इसके बाद हवा की भेंट धरती से हुई। और धरती से मिलने के बाद धरती ने पूछा, क्यों हवा रानी, बात क्या है? बड़ी उदास दिख रही हो। धरती ने पूछा। हवा की इच्छा जानकर धरती ने उसे समझाना चाहा कि समुद्र, सूरज और मैंने
मतलब धरती ने, समुद्र के साथ, सूरज के साथ धरती ने मिलकर पृथ्वी पर तुम्हारे लिए ऐसा वातावरण बनाया है कि तुम स्वच्छंद होकर जहाँ मर्जी आ जा सको। तुम आसानी से सारी दुनिया देख सकती हो। और क्या चाहिए तुम्हें? हवा पृथ्वी पर सरलता से सैर कर पाने के लिए समुद्र, सूरज और धरती का उपकार मानती थी, लेकिन फिर भी वह बदलाव चाहती थी, इसलिए वह चुपचाप आगे चल दी। तो फिर हवा एक पहाड़ी रास्ते से चली जा रही थी और सोच रही थी कि अब क्या करना चाहिए। तभी उसे जोर की आवाज़ सुनाई दी। चकित होकर उसने देखा तो उसे अपने सामने विशाल ज्वालामुखी दिखाई दिया। ज्वालामुखी, उससे निकलने वाली धूल गैसें हवा से टकराई। तो हवा बोली, अरे अरे यह क्या कर रहे हो? हवा चिल्लाई। ज्वालामुखी ने ठहाका लगाया, हा हा हा, और दोबारा फिर और धूल और गैसों के गोले उगले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे और मेरे कपड़ों को गंदा करने की? हवा गुस्से से चिल्लाई उस ज्वालामुखी के ऊपर। तो ज्वालामुखी बोला, ज्यादा नाक भाव मत चढ़ाओ। ज्वालामुखी एकाएक गंभीर हो गया। क्या तुम जानती नहीं कि मेरे पूर्वजों ने ही तुम्हें जन्मा था? मेरे पूर्वजों ने ही तुम्हें जन्म दिया था। क्या तुम्हारे पूर्वजों ने? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हवा ने झुंझलाकर पूछा। मैं मजाक नहीं कर रहा। ज्वालामुखी ने कहा, मेरे पूर्वजों ने तुम्हें बनाने में लाखों वर्ष लगाए। पहले ये पृथ्वी केवल गर्म गैसों का एक गोला थी। गैसें जैसे जैसे ठंडी हुई तो पृथ्वी की सतह बन गई, और उस सतह पर तब कुछ भी नहीं था। फिर मेरे पूर्वजों ने धूल और गैसें उगलना शुरू किया, तो धरती की गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी के शक्ति के कारण वही ठहर गई वो धूल और मिट्टी। और बहुत लंबे समय के बाद उन गैसों से तुम बनी। अब तुम वह समय भूल गई हो हवा? अच्छा, ऐसी बात है? हवा ने कहा, इसका मतलब है कि आप मुझे बदल सकते हैं? तो हवा ने बोला, ज्वालामुखी आप मुझे बदल सकते हो? मुझे बदलाव की सख्त ज़रूरत है ज्वालामुखी भाई। ज्वालामुखी ने धूल और गैसों की डकार ली। नहीं प्यारी हवा, यह मेरे अकेले का काम नहीं है। ओहो, यहाँ भी निराशा। हवा गुस्से में बड़बड़ाती हुई ज्वालामुखी के छोड़कर आगे बढ़ चली, और कुछ देर बाद वह एक पेड़ से मिली और पूछा, तुम तो हमेशा सांसों में लेते हो मुझको और साफ करते रहते हो, क्या तुम मुझे बदल सकते हो? पेड़ चकरा गया। वह बोला, नहीं नहीं हवा रानी, दोबारा ऐसा सोचना भी नहीं। तुम तो पृथ्वी पर सबसे अनमोल हो। अगर तुम्हारी गैसों के संतुलन में जरा भी फेरबदल हुआ तो चारों ओर तबाही मच जाएगी, चारों ओर त्राही त्राही मच जाएगा। मेरे सहित सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे दम घुटने से मर जाएंगे। नहीं हवा रानी, तुम अपने आप को कभी न बदलना, इसी में हम सब की भलाई है। चाहे इससे तुम कितना भी उब चुकी हो, चाहे इससे तुम कितना भी निराश हो चुकी हो, लेकिन हवा तो किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद हवा एक गिलहरी से मिली। गिलहरी छोटी, हम खार बोलते हैं ना उसको, वह घास पर व्यायाम कर रही थी, और व्यायाम करते वक्त वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और छोड़ रही थी। जब हवा ने उसे बताया कि वह अपने आप को बदलना चाहती है तो गिलहरी बड़ी हैरान हुई। उसने कुतूहल से हवा को निहारा।
उसने कुतूहल से हवा को निहारा। यानी तुम्हें नहीं मालूम? गिलहरी ने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? तो हवा ने उत्सुकता से पूछा, क्या नहीं मालूम? यही कि मनुष्य तो बहुत पहले से तुम्हें बदलना शुरू कर चुका है। मेरा मतलब है तुम्हारी गैसों का नाजुक संतुलन जो था, तुम्हारी बनावट, उसने तरह तरह के कारखाने, गाड़ियाँ आदि बनाई है जो गैसें उगलती है। वह और भी बहुत सी चीज़ें बनाने में जुटा है जिनसे धूल बहुत उड़ती है। अच्छा, तो यह बात है। वह रहता कहाँ है? मैं अभी पहुँचती हूँ उसके पास, हवा बोली। इससे पहले कि गिलहरी हवा को सावधान करती, वह एक झोंके में शहर की ओर उड़ चली। हवा शहर में उसने प्रवेश भी नहीं किया था कि धुएं का एक काला बादल उसके चेहरे से आ टकराया। अरे अरे, यह क्या है? हवा अपने चेहरे से काली पोंछती हुई ऐसी चिल्लाई। यह धुआं किसी कारखाने की चिमनी का था। चिमनी बोलते हैं ना हम, जहाँ से कारखाने का धुआं निकलता है ना, वो जो ऊपर ऐसे पाइप लगा होता है और छिद्र होता है, उससे धुआं निकलता है, उसको चिमनी बोलते हैं। धुआं उमड़ घुमड़ कर बाहर आता था और अपने चेहरे को साफ करती हवा आगे बढ़ गई। जल्दी ही हवा शहर के बीच थी। जब चारों तरफ बड़े बड़े भवनों से गिर गई तो उसका दम घुटने लगा। तभी अचानक वह गाड़ियों के जमघट में फंस गई। ट्रकों, बसों, चमचमाती कारों की और शोर मचाती मोटरसाइकिलों से वह टकराती रही। धुएं, धूल, बदबूदार गैसों से उसका दम घुटने लगा और वह खांसने लगी। इतने सारे वाहनों के शोर से उसका सिर चकराने लगा। अरे नहीं नहीं, रुको रुको, हवा बड़बड़ाती जा रही थी, पर इसका कोई लाभ नहीं हुआ। धुएं, धूल और गैसों के कारण उसकी सांस रुकी जा रही थी। आखिरकार वह उन्हें सह ना सकी और गाड़ियों की भीड़ से आंधी की तरह निकल भागी। शीघ्र ही हवा शहर से बाहर देहात के, मतलब गांव के खुले वातावरण में पहुंच गई और हाँफती हुई वह अपने आप से बोली, नहीं नहीं, मुझे ऐसा बदलाव नहीं चाहिए। मैं जैसी भी हूँ ठीक हूँ। जब हवा की सांसें काबू में आई तो उसे अचानक गिलहरी की बात याद आई। अरे, मैं तो भूल ही गई थी कि मनुष्य के बारे में गिलहरी ने क्या कहा था। हवा अपने आप से बोली, कारखाने, गाड़ियाँ आदि बनाने के लिए वही जिम्मेदार है। अगर वह बदबूदार गैसें, धूल, धुएं पैदा करता है तो मेरी बनावट और मेरी गैसों के बीच का नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। यह बदलाव मुझे बर्बाद करेगा। यह बदलाव मुझे ही बर्बाद नहीं करेगा, मनुष्य और पृथ्वी के दूसरे जीवों का भी नाश कर देगा। इन गतिविधियों को रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, उनको रोकना पड़ेगा। तो ये जो प्रस्तुत पाठ में एक नाटिका की स्वरूप में आपको जो भी हवा की मन की इच्छा और अपने हवा का संतुलन और हवा में होने वाला प्रदूषण, इसके बारे में समझ दी गई है। तो आप क्या करो, अगर कहीं नज़दीक जाना है तो बाइक पे मत जाओ, साइकिल का यूज़ करो, तो ज़्यादा धुआं नहीं निकलेगा। कारखाने वगैरह जो है वो शहर से, गांव से दूर हो, और जो कारखानों से निकलता हुआ धुआं हो, पानी हो, तो वो उसका भी एक विशिष्ट तरीका हो छोड़ने का। तो इससे प्रदूषण कम होगा और शुद्ध हवा सबको मिलेगी, तो कोई बीमार नहीं होगा। तो इसके साथ ही ये लेसन यहीं पे समाप्त हुआ। थैंक यू।